हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक और शानदार गणितीय सफ़र के लिए। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 पार्ट 2 का पूर्ण संख्याएं का अभ्यास 2B। तो फटाफट ले आइए अपनी कॉपी और पेन और शांत मन से बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है हमारा आज का गणितीय अभ्यास का सत्र। मैं आपको हर प्रश्न को धीरे धीरे समझाऊंगा और जहां ज़रूरत हो वहां आप वीडियो को रोक सकते हैं ताकि उत्तर को लिख सकें। ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी बात छूट ना जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट रहें क्लियर हो जाएं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के अभ्यास का, नई ऊर्जा, नई समझ और ढेर सारी मस्ती के साथ। प्रश्न नंबर 1 देखिए, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ठीक है, इसमें देखिए किस तरह करना है। यहाँ पे देखिए संख्या रेखा दी हुई है। पहला सवाल है कि संख्या रेखा दी हुई है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से 1 2 3 4 1 2 3 4 पे एक संख्या आई है। फिर दूसरी है 1 2 3 4 5 तक, पहली 0 से 4 तक यानी 4। फिर दूसरी है 1 2 3 4 5। इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा जो योगफल आएगा 9 आएगा। जो कि यहाँ पे देखिए 9 आ रहा है, ये 9 हो जाएगा। ये हमारा 4 है और ये हमारा 5 है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह देखिए इसमें भी पहली देखिए 0 1 2 3 4 5 है, तो पहले ये 5 हो जाएगा, प्लस 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें 6 और ऐड कर देंगे, 6 5 11 हो जाएगा। जो कि 11 यहाँ पे देखिए परिणाम हमारा 11 है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा पहला प्रश्न का। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अब इसमें देखिए उसका जस्ट अपोजिट है। पहले संख्या रेखा दी थी, हमको तथ्य लिखने थे, अब तथ्य दे दिया है, हमको संख्या रेखा पर इसको लिखनी है। संख्या रेखा सबसे पहले हम खींचेंगे। 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, क्योंकि हमको 9 से बड़ा 9 तक लिखना था, तो 9 10 तक भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पहला इसमें देखिए तथ्य दिया हुआ है 5, तो 5 कहाँ तक जाएगा? 1 2 3 4 5, ये आएगा, ये हमारा 5 आएगा। तो हम दाहिनी तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। दूसरा हमारा तथ्य है 4, तो यहाँ से स्टार्ट कर, यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक छोड़ के करते हैं। यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 तक हमारा जाएगा, यानी ये 9 पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया। अब इसको करना है आपको, इस तरह कर दीजिए, ये 9 कर दीजिए, यहाँ पे ये 5 कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर इसी का दूसरा। लिखते हैं इसमें एक संख्या रेखा बनाइए। सबसे पहले 0 + 5 है ना, तो यहाँ पे आप 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए और 5 लिख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले आप 0 तो यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 0 तो ये हो जाएगा और प्लस 5 यानी 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। आते हैं इसी का तीसरा, देखते हैं। निम्नलिखित निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 2 + 3 + 4 = 9, 2 + 3 + 4 = 9। ठीक है ना, इसको संख्या रेखा पे हमको दर्शाना है। सबसे पहले आप संख्या रेखा खींचिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब आते हैं इसमें, लिखते हैं पहला तथ्य क्या है हमारा। 0 से 2 है, तो 0 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरह हो जाएगा। क्योंकि हम इधर जा रहे हैं तो एरो लगाना जरूरी है। फिर 3 1 2 3,
ठीक है। फिर उसके बाद 4, 1 2 3 4। आप देखिए यहाँ पे जो परिणाम आ रहा है, क्या आ रहा है, 9, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 आ रहा है। ये दिया है 2, ये दिया है 3, ये दिया है 4, 4 3 7 2 9। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार आप लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 का पहला। देखिए पहला सवाल ये है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पे देखिए 345 प्लस 789 इज इक्वल टू डॉट 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 प्लस 345। ठीक है। जो हमारा ये वीडियो था पहला वाला परिचय का वीडियो, उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। योग का क्रम विनिमय प्रगुण में आपने पढ़ा था a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ये पढ़ा था ना। इसमें हल करते हैं पहले। देखिए ये हो जाएगा हमारा a, ये है b। क्योंकि ये a है तो यहाँ पे b आना चाहिए। तो b क्या है हमारा 789, तो यहाँ पे हमारा भरा जाएगा 789। ठीक है। यानी 345 प्लस 789 इक्वल टू 789 प्लस 345, 345। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं इसी का प्रश्न नंबर 3 का दूसरा। 2889 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका परिणाम वही संख्या आती है। ये हमारा कहता है योग का तत्समक प्रगुण। योग का तत्समक प्रगुण क्या कहता है, आपको यहाँ लिख लीजिए, योग का तत्समक प्रगुण। योग का तत्समक प्रगुण कहता है कि किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो परिणाम में वही संख्या आती है। तो यहाँ पे भी वही संख्या आ जाएगी, 2889 प्लस 0 इक्वल टू 2889। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं इसी का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या कहता है। आपने पढ़ा है कि योग का सहचार प्रगुण। योग का सहचार प्रगुण क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको। योग का सहचार प्रगुण होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये होता है योग का सहचार प्रगुण। तो इसमें भी देखिए, ये हमारा मान लीजिए a है, ये b है, ये c है, 789, ये c है, ये b है। हमारा क्या बच गया है 234। तो यहाँ पे क्या भराएगा 234। तो हमारा आंसर हो जाएगा 234 प्लस 456 प्लस 789 इक्वल टू 234 प्लस 456 प्लस 789। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रमविनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच करिए। 3 विभिन्न लेते हैं, पहले लेते हैं 1, 4 लेते हैं और 5 लेते हैं। आप करिए 4 माइनस 5 बराबर आपका परिणाम 1 आता है। संख्याओं को पलट दीजिए, 5 माइनस 4 करिए, परिणाम 1 आता है। दोनों अलग अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है। दूसरी लेते हैं, 8 लीजिए और 4 लीजिए। 1 माइनस 4 इक्वल टू 4। अब नंबर को बदल दीजिए, 4 माइनस 8 बराबर -4। इसमें भी देखिए नंबर अलग है। तीसरा लीजिए आप, 10 लीजिए और 15 लीजिए। तो 10 माइनस 15 बराबर -5। नंबर चेंज कर दिए, 15 माइनस 10 बराबर 5। दोनों नंबर अलग अलग हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रमविनिमय नहीं होती हैं। ठीक है ना। ये इसका उत्तर हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।